वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉग एंड मेट पे। मैं डॉक्टर मिश्रा। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विशाल कुशवाहा है। मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ और मेरे पास दो पोमेरियंस हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल मेरा 2 साल का है और फीमेल मेरी 15 महीने की है। फीमेल का नाम चिकी है। चिकी को आप देख सकते हैं, ठीक है। रुको, काफ़ी प्यारी है, ठीक है। तो इसका अभी 1.5 महीने पहले बच्चा हुआ था। 6 बच्चे हुए थे एक्चुअली इसके। 6 में से 4 मेल थे और 2 फीमेल थे। तो जब 30-32 दिन के बच्चे हो गए थे तो मैंने उन बच्चों को जो पेट बेचने वाले होते हैं उनको दे दिया ताकि वो लोग सेल कर दें। अब क्योंकि मैं 6 बच्चे तो रख नहीं सकता, इसीलिए मैंने उनको दे दिया। और उसके बाद से हुआ क्या कि इसका मिल्क जो प्रोड्यूस हो रहा था वो स्टिल अभी भी हो रहा था। तो इसीलिए जब इसका जिस दिन मैंने उनके बच्चों को दिया था, मतलब इससे अलग किया था, उसी दिन रात में चिकी का जो थन था पूरा का पूरा फूल गया मिल्क से और इसको काफ़ी पेन होने लगा। फिर हम लोगों ने डॉक्टर मिश्रा से पूछा कि इसका कोई उपाय बताएं। तो उन्होंने बताया, एक मेडिसिन दी थी, एक अंग्रेजी दवा थी, वो उसका नाम कैपगोलिन था, शायद 0.25 mg में थी। उसको डॉक्टर साहब ने बोला था इसको दीजिए चिकी को। तो मैंने उनको कहे अनुसार इस दवाई को दिया था, बट चिकी का कुछ खास असर नहीं हुआ था, ठीक है। कुछ खास क्या कहें, उसको कुछ नहीं हुआ था। उसके सिम्टम्स और भी रोस्ट होते जा रहे थे। उसका जो थन था वो हल्का सा भी अगर टच किया जाए तो ऐसे लग रहा था उसको एक्सट्रीमली पेन हो रहा है। जैसे कोई हम लोगों में होता है इंसानों में कि कोई अगर घाव हो जाए और उसमें कोई ऐसे सुइयाँ चुभोए या फिर ऐसे टच करे तो जिस तरीके से पेन होता है उस तरीके से उसको पेन होने लगा था। और वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी या फिर कुछ खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था उसने। तो इस चीज़ को लेके हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। फिर से डॉक्टर साहब से बोले तो उन्होंने बोला कि आप क्लिनिक पे लाइए, फिर उसके बाद से उसका ट्रीटमेंट देखा जाएगा। तो हम लोग क्लिनिक पे उसे ले गए और फिर उसके बाद से उन्होंने उसको एक इंजेक्शन दिया और होम्योपैथिक मेडिसिन दी। हम लोगों ने उस मेडिसिन को दिया और जिस दिन चिकी को इंजेक्शन लगा था, मतलब फर्स्ट डे जिस टाइम हम लोग क्लिनिक पे ले गए थे, उसी दिन से उसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट 80 to 70% ख़त्म हो गए थे। और 1 से 2 दिनों बाद वो मेडिसिन जो होम्योपैथिक डॉक्टर साहब ने दी थी वो देने के बाद से कम्प्लीटली रिकवर कर गई है चिकी। और इस टाइम पे इतनी हेल्दी है चिकी कि मैं बहुत ही खुश हूँ उसके हेल्थ को लेके। और फिलहाल अभी पूरी तरीके से रिकवर हो गई है, दोनों ही बहुत अच्छे से हेल्दी हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन अपने पेट्स को दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है और आप इस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा पे ट्रस्ट कर सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, कुछ कुछ कंडीशंस में या कुछ कुछ चीज़ों में जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो अंग्रेज़ी दवाइयों से बहुत ही कारगर साबित हो रही हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइव में रिजल्ट देख लिया कि अपनी चिकी पे ही, कि वहाँ पे जब वो कैपगोलिन दिया गया तो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। कोई भी सिम्टम ही उसका सही नहीं हो रहा था, ना ही वो रिकवर कर पा रही थी, ऊपर से और रोस्ट होते जा रहा था। तो आप भी अपने पेट्स को थोड़ा सा केयर करिए और होम्योपैथिक्स पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। अगर आपके पेट को क्रॉनिक स्किन इन्फेक्शन है, टिक्स एंड फ्लीज की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डाइजेस्टिव इश्यूज है, क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, आई प्रॉब्लम है, नॉन हीलिंग वुंड है या क्रॉनिक नर्वाइन प्रॉब्लम है, पेट में कोई इश्यूज है उसके बिहेवियर को लेके, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे कैनाइन डिस्टेंपर, कैनाइन पारोवायरस, या फिर कोई ट्यूमर है, तो इस तरह के एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में वेटनरी होम्योपैथिक मेडिसिन कई बार काफी असरदार होती हैं और 100% सेफ होती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। तो इस मेडिसिन को अगर आपको यूज करना है तो वेटनरी होम्योपैथिक डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर एस के मिश्रा को संपर्क कीजिए दिए हुए नंबर पे और हमसे जुड़िए। थैंक यू।